उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में अभिषेक नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। पैतृक जमीनें, पक्के घर, ट्रैक्टर, मजदूर, सब कुछ उनके पास था। गांव में कोई भी अभिषेक से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अभिषेक बचपन से ही बहुत आराम तलब था। सुबह देर से उठना, नहाना धोना छोड़कर सीधे मोबाइल चलाना और घंटों चारपाई पर लेटे रहना उसकी आदत थी। उसके पिता उसे हमेशा समझाते, बेटा जमीन जायदाद हमेशा नहीं टिकती, मेहनत करने की आदत डाल, वरना एक दिन सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अभिषेक हंसकर टाल देता, अरे पिताजी, हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां खाएंगी, मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। गांव के दूसरे बच्चे सुबह सुबह खेतों में अपने पिता की मदद करने जाते। कोई हल चलाता, कोई फसल काटता, कोई गाय भैंस चराने ले जाता। लेकिन अभिषेक का दिन 10 बजे से शुरू होता। वह खेत में जाता भी तो सिर्फ मोटरसाइकिल से घूमने के लिए। मजदूरों को पसीना बहाते देखकर मजाक उड़ाता, तुम लोग चाहे जितनी मेहनत कर लो, पैसा तो मेरे बाप का ही लगेगा, मैं क्यों खटूं। धीरे धीरे उसका आलस इतना बढ़ गया कि पढ़ाई में भी मन नहीं लगाया। स्कूल से घर आकर वह टीवी, मोबाइल और दोस्तों के साथ टाइम पास करता। एक दिन उसके पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, अभिषेक, जीवन सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती का नाम नहीं है, मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है। तू अगर आज नहीं सुधरा तो कल तुझे पछताना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक ने फिर वही जवाब दिया, पिताजी, ये खेत, ये फसल, ये मजदूर सब हमारे हैं, मुझे मेहनत की क्या जरूरत। पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, याद रख, आलस आदमी से उसका सब कुछ छीन लेता है। समय बीता। अचानक गांव में लगातार 2 साल सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नहरें सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के मेहनती किसान किसी तरह मेहनत करके वैकल्पिक फसलें उगाने लगे। किसी ने पशुपालन शुरू किया, किसी ने शहर जाकर मजदूरी की। लेकिन अभिषेक कुछ नहीं कर पाया। वह सोचता, इतनी बड़ी जमीन है, मजदूर काम कर लेंगे, मुझे क्यों चिंता करनी। लेकिन मजदूर धीरे धीरे काम छोड़कर दूसरे गांवों में चले गए, क्योंकि यहां फसल ही नहीं थी। अब अभिषेक के पास खेत तो थे, पर उनमें उपजाने वाला कोई नहीं था। परिवार की हालत बिगड़ने लगी। पैसों की तंगी से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। पिता बीमार रहने लगे और कर्ज बढ़ता चला गया। एक दिन साहूकार घर आकर बोला, जमीन बेचकर पैसे दो, वरना सब कुछ नीलाम कर दूंगा। अभिषेक के पांव तले जमीन खिसक गई। जिस दौलत पर उसे घमंड था, वह धीरे धीरे हाथ से निकल रही थी। गांव के लोग भी कहने लगे, देखो, जिसके पास सब कुछ था उसने आलस करके सब खो दिया। अभिषेक के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आलस की वजह से उसने न केवल अपनी पढ़ाई बल्कि अपने भविष्य को भी बर्बाद कर दिया। एक रात वह अपने बीमार पिता के कमरे में गया। पिता खांसते खांसते बोले, बेटा, तुझे याद है मैंने हमेशा कहा था कि मेहनत ही असली दौलत है। आज देख, आलस ने हमसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तू चाह ले तो सब फिर से बना सकता है। उस रात अभिषेक पूरी रात सो नहीं पाया। उसने पहली बार सोचा, मेरे पास तो खेत है, जमीन है, अगर मैं खुद मेहनत करूं तो सब कुछ वापस ला सकता हूं। अगले ही दिन अभिषेक सुबह 5 बजे उठ गया। उसने पहली बार अपने हाथों से हल पकड़ा, धूप में पसीना बहाया, मिट्टी में पैर गंदे किए। गांव वाले हैरान थे। ये वही अभिषेक है जो कभी चारपाई से उठता नहीं था, आज खेत जोत रहा है। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आईं, हाथ छिल गए, पैर दुखने लगे, बदन टूट गया। लेकिन अब उसका इरादा पक्का था। उसने खेती की नई तकनीकें सीखनी शुरू की। मोबाइल पर खेती से जुड़ी जानकारी देखता, कृषि केंद्र जाकर किसानों से सवाल पूछता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने ड्रिप इरिगेशन लगवाया, जिससे पानी की बचत हुई। नए बीज बोए, जिनसे कम पानी में भी फसल उग सकती थी। पहली बार खेतों में हरियाली देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। पिता ने कहा, बेटा, आज मुझे गर्व है कि तूने आलस छोड़कर मेहनत को अपनाया, यही असली दौलत है। अभिषेक ने महसूस किया कि मेहनत का स्वाद किसी भी दौलत से मीठा है। कुछ ही सालों में
अभिषेक गांव के सबसे मेहनती युवाओं में गिना जाने लगा। उसने गांव के अन्य लड़कों को भी आलस छोड़कर काम करने के लिए प्रेरित किया। वह कहता, दोस्तों, आलस हमें आराम तो देता है, लेकिन धीरे धीरे सब छीन लेता है। मेहनत कठिन लगती है, पर वही हमें असली सुख देती है। गांव में उसकी नई पहचान बनी। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। अभिषेक की यात्रा ने उसे सिखाया कि आलस सबसे बड़ी बीमारी है। धन दौलत मेहनत के बिना टिकती नहीं। मुसीबतें मेहनत करने वालों के लिए सबक बनती हैं, लेकिन आलसी के लिए विनाश। मेहनत ही इंसान को असली अमीर बनाती है। अभिषेक ने अपनी कहानी सबको सुनाई ताकि आने वाली पीढ़ी यह गलती न दोहराए। आज भी जब कोई गांव का लड़का चारपाई पर आलस से लेटा होता है तो बुजुर्ग यही कहते हैं, बेटा, अगर जिंदगी संवारनी है तो अभिषेक की तरह मेहनत करो, वरना याद रखो, आलस की कीमत बहुत महंगी होती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वह मेहनत और आलस के बीच चुनाव करता है। मेहनत उसे मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि आलस धीरे धीरे उसे गर्त में ले जाता है। यही कहानी है एक गांव के अमीर घराने के लड़के की, जिसने अपनी आलसी आदतों की वजह से सब कुछ खो दिया। लेकिन फिर एक दिन उसी अनुभव से उसने जिंदगी का असली सबक सीखा।